हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पर आपको बता दें, मॉर्निंग 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है। दोपहर के 3 बजे हम लोग एनसीईआरटी कवर करते हैं। एनसीईआरटी के पूरे 3000 क्वेश्चन का टारगेट है और ये भी एनसीईआरटी की 6 से 8 तक की बुक है। 6 से 8 की बुक पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे 9 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक। तो एनसीईआरटी और रात में आपकी 9 बजे चलती है एससीईआरटी की क्लास। यानी कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी अगर आप लोग कंप्लीटली पढ़ ले जाते हैं तो आपको जीएस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आता ना रहेगा। तो ये पूरा टारगेट है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा तीनों क्लासेस, मॉर्निंग 6 बजे, दोपहर की 3 बजे और रात के 9 बजे। ठीक, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही होता है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी को कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। और इस केबल रेल पुल का नाम क्या है? तो नाम यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अंजी खाद ब्रिज। ये अंजी खाद पुल इसका नाम है, जो कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला केबल रेल पुल होगा। इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, इंडियाज़ फर्स्ट केबल यही जो केबल है, स्टेड रेल ब्रिज कौन सा है? अंजी खाद ब्रिज। क्लियर हो गया। और इस पुल को किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पुल को विकसित किया जा रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, KRCL, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस पुल को विकसित किया जा रहा है। और यह पुल जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। जो इस पुल का निर्माण किया जा रहा है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इस परियोजना का ये भाग है, इसका जो निर्माण किया जा रहा है इस ब्रिज का। और इसी परियोजना में ही चेनाब नदी पुल का निर्माण भी शामिल है। किसमें? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में, जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर देख रहे हैं इस अंजी खाद पुल का निर्माण किया गया और इसी परियोजना के अंतर्गत चेनाब नदी पुल का निर्माण भी शामिल है। चेनाब ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं अंजी खाद, ये जो रेलवे ब्रिज है उसके बारे में। अंजी खाद पुल की कुल लंबाई कितनी है? 437.25 मीटर है इस पूरे पुल की लंबाई। इसमें एकल खंभा है, केवल एक खंभा है, जिसकी ऊंचाई नदी के तल से 331 मीटर है। ठीक है। इसमें पूरे 96 केबलों का सपोर्ट दिया गया है, जो इसे तेज हवाओं से लेकर भयंकर तूफान को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। और इस पुल पर कई स्थानों पर सेंसर वाली एक प्रणाली भी स्थापित की गई है, सेंसर भी स्थापित किया गया इस पुल पर। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो इसको विकसित कर रहा है, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? संजय गुप्ता। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इससे रिलेटेड जानने चाहिए। और यहाँ पर अब बात आ जाती है जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते चलते हैं। और अब ये भी जानिए कि जो पहले ये एक प्रदेश था, अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में बटा है। कब बटा, किसके तहत बटा? तो ये जानिए 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल ला करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। और ये बिल लागू कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ? तो ये बिल 30 अक्टूबर, कब से? 30 अक्टूबर 2019 से रात 12 बजे से ये प्रभावी हो गया। यानी कि
1 प्रदेश से 2 केंद्र शासित प्रदेश फाइनल हो गया। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं जो कि आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख, तो हम यहाँ पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। ठीक, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मियों में है श्रीनगर ये, और सर्दियों में जम्मू यहाँ पर। और यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। राजकीय पशु यहाँ का हंगुल है। राजकीय पक्षी काली गर्दन वाली क्रेन है। और राजकीय वृक्ष है चिनार है। राजकीय फूल कमल है। और यहाँ पर आप लोग देखिए पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पड़ोसी राज्य ये देखिए हिमाचल प्रदेश, दूसरा यहाँ पे देखिए पंजाब। और अगर हम पड़ोसी राज्य के अलावा केंद्र शासित की बात करें तो ये लद्दाख भी इसमें शामिल है। राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब, साथ साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ का एक लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, ये है लोक नृत्य यहाँ का राउफ पूछा जाता है। राउफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य, ये राउफ ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। और है इसमें दुमहल और दांडी नाच। राउफ लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ की नदियाँ हैं चिनाब, झेलम, सिंधु और झीलें। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने लिए हैं जिससे कि आप लोग आसानी से साथ साथ में जीके भी तैयार करते चलें। तो यहाँ पे नदियाँ देखिए, नदियाँ आप लोगों ने देख ली। झीलें, डल झील जो कि श्रीनगर में है, नागिन ये भी श्रीनगर में है, और वुलर झील ये श्रीनगर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है वुलर झील? ये जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की बृहत्तम ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहीं पर एक झील और है मानसबल या मनसबल झील, ये भी श्रीनगर में है। और ये पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह यहाँ पर कई अलग जाति के पक्षियों का घर भी है। और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो आपके एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान तो पक्का पूछा जाता है जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यान है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? श्रीनगर में। सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये खूब पूछे जाते हैं, जितने भी पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे देखे सभी एग्जाम में आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर बांध की, तो बांध से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए बगलिहार बांध, ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। दुल्हस्ती बांध, ये भी चिनाब नदी पर है। सलाल बांध, ये भी चिनाब नदी पर। ये तीनों बांध बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान, ये कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। क्लियर है? तो जितने भी फैक्ट आप लोग देख रहे हैं आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। साथ साथ में आपका जीके इस तरीके से तैयार होगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आपका करंट के साथ साथ जीके भी तैयार हो रहा है। और यहीं पे अमरनाथ और वैष्णो देवी के भी मंदिर हैं, जो अमरनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं लोग, और वैष्णो देवी, तो ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जम्मू कश्मीर और हरियाणा से रिलेटेड तैयार होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, हैदराबाद में किया गया। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद में तो किया गया, लेकिन किसके द्वारा किया गया? हैदराबाद में स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा। महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा यह स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान लोगों को मिशन के उद्देश्यों के बारे में जागरूक करने के लिए खुले में शौच से मुक्त होना, ठोस और तरल कचरे का अच्छे तरीके से प्रबंधन, समग्र स्वच्छता, इन सभी कई गतिविधियों को आयोजित किया गया था जिससे कि सभी लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जान सकें।
तो हैदराबाद में जो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है, ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ये जानते रहिएगा किसके अंतर्गत, तो ये है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। और यहाँ पर जानते चलते हैं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, तो उत्तर आपका होगा हर्षवर्धन। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IOC ने 2022 डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में होने वाले युवा ओलंपिक को, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, 2026 के लिए स्थगित कर दिया है। ये ओलंपिक खेल कहाँ पर होने वाला था? डैकर में। डैकर देखिए एक देश है सेनेगल, इसकी राजधानी है डैकर। तो ये 2022 का युवा ओलंपिक खेल कहाँ पर होने वाला था? डैकर में, जो सेनेगल की राजधानी है। तो सेनेगल और IOC ने, सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में डैकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया है और इस फैसले पर दोनों ने सहमति भी जता दी है। तो युवा ओलंपिक खेल अब कब आयोजित किए जाएंगे? 2026 में, जो कि पहले 2022 में आयोजित किए जाने थे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात आ जाती है सेनेगल की, तो सेनेगल की कैपिटल डैकर, DAKAR, और सेनेगल की मुद्रा क्या है? पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। और यहाँ पर बात आ जाती है IOC की, तो IOC के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं IOC के बारे में। IOC क्या है? IOC का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोग देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में है। आपको इंग्लिश में लिख देते हैं और ये क्लियर हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन। ये स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में इसका मुख्यालय है। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 में, 1894 में। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक हैं पियरे डे कॉबर्टिन, डिमिट्रियस विकेलस। ये संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं थॉमस बाच, और मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विश्व दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विश्व दिवस, विकल्प ए सही हो जाता है, 17 जुलाई को। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? चिली इबो ओसुजी। चिली इबो ओसुजी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई? 2002 में। ध्यान दीजिएगा, ये हेग पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 18 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। और ये दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। और 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में पहला मंडेला दिवस मनाया गया, ठीक है।
यहाँ पर हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1918 को। 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था इनका जन्म। और ये नेल्सन मंडेला ये मानवाधिकार के लिए बहुत लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। और आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति का पुरस्कार भी मिला है। नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक, चलते हैं हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में TIFF 2020 के एम्बेसडर बने हैं कौन? ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाता है। ए एंड बी दोनों, प्रियंका चोपड़ा, जोनस और अनुराग कश्यप, दोनों को TIFF इसका फुल फॉर्म क्या है? टोरंटो, TIFF टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में प्रियंका चोपड़ा, जोनस और अनुराग कश्यप, ये है इंडिया की अभिनेत्री, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और ये हैं फिल्म निर्माता। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, पूरे 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची बनाई गई है एम्बेसडर के रूप में। तो इस पूरे 50 फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप का नाम भी शामिल है। ठीक है, तो ये इस तरह मतलब पूरी तरीके से ये डिजिटल स्क्रीनिंग होगी, वर्चुअल ये पूरा कार्यक्रम होगा। और ये महोत्सव कब से कब तक चलेगा? ये फिल्म महोत्सव 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक चलने वाला है, लेकिन पूरा ये वर्चुअल होगा ये कोविड-19 की वजह से। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में किस सरकार के द्वारा कचरे से बिजली बनाई जाएगी? कचरे से बिजली किस सरकार के द्वारा बनाई जाएगी? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ये सही होता है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल शुरू की है। तो वेस्ट टू एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा ये पहल। इसमें क्या होगा? इसके तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया गया है। तो उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है कि इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। तो सबसे मेन है कि प्रदूषण कम होगा और जो भी कचरा हो रहा है उससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। बात आ जाती है यहाँ पर उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड के बारे में हम आपको बता चुके हैं डिटेल में। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे जो कुछ भी आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है। ये देखिए यहाँ पर मैप में ये रहा उत्तराखंड आपका, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन राजधानी है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है। कहाँ पर? गैरसैंण में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्म ऋतु की राजधानी गैरसैंण होगी। और जो देहरादून है वो शीत ऋतु के लिए। और साथ साथ में यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि राज्यपाल कौन है यहाँ पर? बेबी रानी मौर्य है। मुख्यमंत्री अभी मैंने आपको बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब यहाँ पर ये जानते चलते साथ साथ में इसके साथ सटे हुए राज्य कौन से हैं। ये पहला रहा उत्तर प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो 3 राज्य उत्तराखंड से सटे हुए हैं। तीनों राज्यों की राजधानी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। साथ साथ में उत्तराखंड से सटे हुए देश कौन से हैं? तो ये पहला हुआ नेपाल, दूसरा यहाँ पर हुआ चीन। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देते हैं, नेशनल स्कीइंग और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप 2020 का जो आयोजन किया गया था वो भी उत्तराखंड के औली में किया गया था। और उत्तराखंड सरकार ने ही हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तराखंड से रिलेटेड थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में गैबोन की पहली महिला पीएम कौन बनी है? गैबोन की पहली महिला पीएम ऑप्शन बी सही हो जाता है, ओसाउका रैपोंडा। नाम लिख देते हैं, ओसाउका रैपोंडा।
ये है गैबोन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये देश की 12वीं पीएम है, 12वीं प्रधानमंत्री हैं। और ये किसका स्थान लेंगी? जूलियन बैकाले का स्थान ग्रहण करेंगे। और इस पद को संभालने से पहले, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, ओसाका रैपोंडा ने रक्षा मंत्री का पद संभाला था। और इनकी जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की गई है? इनकी नियुक्ति गैबोन के राष्ट्रपति के द्वारा की गई, जिसका नाम है, गैबोन के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, अली बोंगो ओंडिम्बा, अली बोंगो ओंडिम्बा। ठीक है, और गैबोन की राजधानी क्या है? लिब्रेविले, लिब्रेविले है गैबोन की राजधानी। गैबोन की मुद्रा क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांस, ये है। तो गैबोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही होता है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, बस एक लाइक और एक शेयर, ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी सही होता है, हैदराबाद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में IOC ने 2022 डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो विकल्प सी सही होता है, 2026 के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विश्व दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 17 जुलाई को मनाया गया। साथ ही में अगला क्वेश्चन भी दिवस से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प ए सही होता है, 18 जुलाई को। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में TIFF 2020 के एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए और बी दोनों सही होता है, प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार के द्वारा कचरे से बिजली बनाई जाएगी? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा बिजली बनाई जाएगी। क्या था? वेस्ट टू एनर्जी, ये पहल शुरू की गई। इस पहल को आप ध्यान दीजिएगा, वेस्ट टू एनर्जी। क्वेश्चन हमारा लास्ट का है, हाल ही में गैबोन की पहली महिला PM कौन बनी है? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, बी ओसाका रैपोंडा। तो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हम लोगों ने इसका सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया। तो चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन हम करेंगे और आप लोग साथ साथ में टेस्ट देते रहिएगा कि आप लोग कितना। ये रहे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन, हम करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन और आप लोग अपना टेस्ट देते रहिएगा कि आप लोगों ने कितना तैयार किया है या फिर आपको कुछ भूला तो नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में साल 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला? तो विकल्प सी सही हो जाता है, N चंद्रशेखरन और जिम ताइक्लेट को। क्वेश्चन है, हाल ही में IIT दिल्ली के द्वारा कौन सी विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की गई? ऑप्शन बी सही हो जाता है, कोरो श्योर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है, पोबर रिजर्व फॉरेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्मों में कितने % की हिस्सेदारी खरीदी है? तो विकल्प सी सही हो जाता है, 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है गूगल ने। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सूरीनाम। क्वेश्चन है, हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो विकल्प ए सही हो जाता है, मार्कस रैशफोर्ड 22 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन हमारा अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा टैंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? ऑप्शन यहाँ पर बी सही होता है, नीला सत्यनारायण था इनका नाम। तो कल के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए हमारा क्वेश्चन है, आज का सवाल, हाल ही में रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। और कल जो मैंने सवाल पूछा था, आपके कल के क्वेश्चन के रिविजन में आपको जवाब मिल चुका होगा।
तो इस तरीके से आज की करंट अफेयर की क्लास हो जाती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी अगर आप लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ईमानदारी दिखा रहे हैं तो। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू। और आप सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो कि आपके लाइक और शेयर से मिलती है। तो लाइक और शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और बस कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।